जी नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे अ, दिल्ली पुलिस का प्रीवियस पेपर देखेंगे। PYQ जो सेकेंड डे 15/11/23 को हुआ था। इससे पहले डे का ये सेकेंड डे है। सेकेंड डे है ये। फर्स्ट डे का हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको आप देख लीजिए बढ़िया से। जैसे ये सेकेंड डे का है तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, मतलब 76 से स्टार्ट होता है और 90 तक जाता है। इसमें पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 20% की कमी की गई। मूल कीमत को वापस लाने के लिए नई कीमत में कितने की वृद्धि करनी होगी। तो जब ऐसा क्वेश्चन आया ना कि मतलब एक में कमी या वृद्धि हो और फिर उसको नई कीमत में जो है वृद्धि और कमी के लिए, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ जैसे यहाँ पर ऊपर में कमी हो रहा है तो ये -20 लिखिए, बाय 100 कर दीजिए। ठीक है। अब क्या करिए, आगे में न्यू लाने के लिए ये वृद्धि करने के लिए बोला है तो ये प्लस यहाँ रखिए और ऊपर वाला एज इट इज उतार दीजिए। ये ऊपर वाला एज इट इज उतार देंगे। ठीक है। एज इट इज उतारने के बाद जो है 100 में इसको आपस में प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे 100 में, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे 100 में। तो ये कितना हो गया, +20/80। इसी को परसेंट लाने के लिए 100 कर दीजिए। तो यही जो है ना इसका वृद्धि हो जाएगा। जैसे इसको काटने के बाद 20 चौक 80 और 25 चौक 100, मतलब 25% जो है ना तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। यही पर 25% इसका आंसर हो जाएगा। आप ये मेथड सबसे बढ़िया है, इसी वजह से एक ही मेथड समझिए आप, और मेथड तो बहुत सारा है लेकिन यही सबसे बढ़िया है। तो आगे बढ़ते हैं। इतना और इतना के बीच मतलब 20 से लेके और 30 तक में ये बोल रहा है कितना अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब ये है, ये हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब कि 1 से 2 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही पूछा है। तो इसका मतलब होता है 1 से या खुद से ही विभाज्य हो, डिवाइड हो। ठीक। तो जैसे 2 3 5 7 9 नहीं होगा, इस वजह से कि ये 1 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है। इसको 3 बन जा रहा है। इसका 2 ही फैक्टर होना चाहिए, या तो ये खुद होगा या तो एक होगा। तो इसके बीच में आप देखिएगा तो 21 नहीं हो रहा है, 22 भी नहीं हो रहा है, 23 हो रहा है, 24 भी नहीं हो रहा है, 25 भी नहीं हो रहा है, 26 भी नहीं हो रहा है, 27 भी नहीं हो रहा है, 28 भी नहीं हो रहा है, 29 ही हो रहे हैं बस। क्योंकि ये तो लेना ही नहीं है, इसके बीच में बोल रहे हैं। तो एक नंबर ये हुआ और एक नंबर ये हुआ, बस इसी दोनों का स्क्वायर करके, जैसे 23 का स्क्वायर और +29 का स्क्वायर, यही पूछा है कि इस दोनों का वर्ग के का योग क्या होगा, वर्ग का योग। तो इसका होता है 5 2 9 529, और इसका होता है, जैसे इसका नहीं आ रहा है आपको, तो ये 9 9 9 81 हो गया। और ये फिर 9 दूनी 18 कर दीजिए, 18 को दूनी 36 कर दीजिए, 36 में 8 जोड़िएगा तो 44 होगा। फिर 4 बच गया रिमाइंडर, तो दूनी 4 4 8, इतना हो गया इसका। इसका आप निकाल लीजिएगा वर्ग जो होगा सो 9 1 10 हो रहा है 0, और 4 2 6 7 और 8 5 13, यही 1370 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, मतलब कि आपको ये पूछना था कि आपको अभाज्य नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आवाज नंबर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ये है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 8%, और अगले, जैसे इसमें SI का फॉर्मूला आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये पता कर रही है। जैसे PTR/100 ये होता है SI का फॉर्मूला, मतलब ब्याज निकालने के लिए, SI में ब्याज सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। जैसे इसमें P नहीं लेंगे, P कॉमन लेंगे सबका, P अपने मन से लेट करके 100 ले रहे हैं। ठीक, 100 ले रहे हैं, उसको लेंगे नहीं क्योंकि वो कट जाएगा ना फिर 100 से 100। जैसे मान लीजिए यहाँ 100 ले रहे हैं, सब में से कॉमन ले लिए 100, 3 क्रॉस 4 फिर +4 क्रॉस 8 फिर
इसको यहाँ पे लीजिए, थोड़ा बड़ा बन जाएगा ना इस वजह से। मान लीजिए ये एसआई का फॉर्मूला होता है, एसआई का फॉर्मूला ये होता है पी टी आर बाय 100। ठीक, अब यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो ये p बराबर 100 लेट कर लेते हैं, लेट p इक्वल टू 100। यही पूछ रहे हैं, p ही पूछ रहा है कितना होगा, तो 100 का वैल्यू निकाल देंगे तो p निकल जाएगा। जैसे यहाँ 100 आप कॉमन ले लीजिए पहले ही, जैसे p कॉमन ले लेंगे तो यहाँ देखिए RT मतलब 3 वर्ष का 4 से 4 3 अब 12 हो गया। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, फिर 8 चौक 32 हो गया। अब देखिए 7 वर्ष हो जा रहा है लेकिन 11 वर्ष पूछ रहा है, तो 7 4 11 4 वर्ष बच रहा है। तो 12 को 4 से करेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा। ये बट्टा में जो आप 100 लिखते हो ना, ये इससे कट जाएगा, जबकि लास्ट में मुझे 100 का ही निकालना है। ये इक्वल टू ब्याज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 27600। तो आप सबको जोड़ के इसको काट दीजिए, तो सबको जोड़िएगा तो क्या होगा, जैसे 8 2 10 2 12, 8 2 10 2 12 हो रहा है ना, 8 2 10 2 12 4 3 7 1 8 1 9, ये इक्वल टू हो रहा है 27600। ये रेशियो में अब इसको 100% निकालेंगे, जैसे 1 इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 27600 बाय 92। यहाँ अगर 2 जीरो लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 जीरो लगाना पड़ेगा। अब इस 92 से सबको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12 46 हो गया। और इधर काटेंगे 2 से, तो 2 2 1 2 2 3 6 2 8 16 और 1 2 3 4 है। ठीक, अब इससे काटेंगे तो देखिए 6 3 का 3 बार में कट जा रहा है, 3 बार में कट जा रहा है। तो यही इसका राशि आ गया, मतलब ये राशि, क्योंकि 100 लेट किए थे तो 100 का वैल्यू निकाल दिया, तो ये आ गया इसका आंसर। आगे बढ़ जाएंगे अब, उस गोले का व्यास कितना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये सिर्फ ये पूछना चाहता है आपसे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 2500 पाई। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना होता है, इसके बराबर इतना दे दिया है, तो ये कट गया, 4 से इसको काट दीजिए तो ये 25 बार कटेगा। और ये r इक्वल टू आ जाएगा कितना 25। तो इसका ये व्यास पूछ रहा है, व्यास d बराबर होता है 2r, तो यहाँ 2 और r 25 है तो ये 50 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है, आप फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ये 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले का समान त्रिज्या की 8 ठोस गोले में ढाला जाता है, तो प्रत्येक की त्रिज्या कितनी होगी, तो प्रत्येक गेंद की त्रिज्या कितनी होगी। जैसे ये सिर्फ इतना पूछ रहा है आपसे, मतलब जानना चाहता है कि आपको गोले का वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे 4/3 पाई r क्यू इक्वल टू 4/3 पाई r क्यू। ये r निकालना है हमको, और ये r दे दिया है, ये कैपिटल R जो है सो दे दिया है 20, और स्मॉल r निकालना है बस। ये जो है ना, ये 8 ठो बना रहे हैं, 8 ठोस गोला बना रहे हैं, 8 ठोस गोला बना रहे हैं, में ढाला जाता है इसको, तो 8 में ढाला जाता है, तो ये 8 से गुना कर देंगे बस। अब वैल्यू पुट कर दी, देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो अब ऐसा कभी भी सवाल आए ना तो सिर्फ r लिखिएगा, इधर 20 का 3 बार लिख दीजिए, 1 2 3, और फिर इधर जो है सो r तो नहीं दिया, ये तो पूछ रहा है, और ये 8 है, तो इसको काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2 से काटिए, 2 से 10 बार कट रहा है। अब इसको गुना कर लीजिए, 5 दूनी 10, 10 हो गया।
इस पे 1 2 0, ये आर क्यू बराबर आ गया। तो फिर आर बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगी। तो यही ना आर इक्वल टू पूछ रहा है कि कितना होगा, तो यही 10 हो गया। इसमें मतलब कुछ नहीं था, इसमें ये था कि आपको गोले का वॉल्यूम का फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों का इक्वेट कर दीजिए और 8 गुना कर दीजिए तो आ जाएगा इससे आंसर। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम बहुत ईजी से आ जाएगा। जैसे सबसे बड़ा वाला ले लीजिए, पहले सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम के लिए सबसे बड़ा वाला नंबर ले लिए। अब इसमें देखिए इसमें क्या बच रहा है और इसमें क्या आ गया है, मतलब कि आने के बाद। जैसे इसको मैं 6 से कर रहा हूँ तो 6 12 6 72 हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है 6 7 42, तो 6 तो आ गया इसमें, तो 7 बच गया, तो 7 लिख देंगे, ये आ गया। अब इसमें देखिए 5 और 7 35 हो रहा है, तो 7 तो आ गया इधर, तो 5 बच रहा है, तो 5 लिख दीजिए। और फिर इधर 15 आ रहा है, तो देखिए इसमें 3 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, तो 15 हो गया। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गया है। ठीक, तो फिर यही इसका, इसको गुना कर दीजिए, यही इसका एलसीएम आ जाएगा। जैसे 5 से मैं इसको कर रहा हूँ पहले, तो 1 0 आ जाएगा ना, इस वजह से कर दे रहा हूँ, तो ये 3 6 0 आ रहा है। फिर 7 से मैं करूँगा इसको, तो 7 6 42, और देखिए 0 2 यही इसी में आ रहा है, तो इतना ही पे इसको आंसर मार देंगे, इससे ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर इतना टाइम थोड़ा बच जाएगा। तो एलसीएम तो निकाल ही लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया है अभी तक का, मतलब ये 2 दिन के सेट में सबसे क्वेश्चन यही बढ़िया था अभी तक। इसमें बोला है जैसे MN सुरंग के पास, मतलब एक ट्रेन MN सुरंग के पास पहुंचती है, सुरंग के अंदर एक कुत्ता एक ऐसे बिंदु पर स्थित है जो M प्रवेश द्वार से MN की 2/5 माप की दूरी पर है। जब ट्रेन सीटी देती है तो कुत्ता दौड़ता है, यदि कुत्ता सुरंग में प्रवेश M की ओर दौड़ता है तो ट्रेन कुत्ते से ठीक प्रवेश द्वार M पर मिलते हैं, यदि कुत्ता N की ओर दौड़ता है तो कुत्ते ठीक N पर मिलते हैं। मतलब ये बोल रहा है, जैसे इसको फिगर बना के मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे ये ऐसे, ये सुरंग हो गया, यहाँ पे M है और सुरंग का लास्ट में जो है सो N है ये, ठीक। और यहाँ पे ट्रेन यहाँ पे जा रहा है, ठीक, ये ट्रेन का डिस्टेंस हो गया D। और ये जो है ना डॉग यहाँ पे है, डॉग यहाँ पे है, ठीक। डॉग जो है ना सब बिल्कुल ही थोड़ा सा इधर है, ऐसे यहाँ पे DOG, ठीक। ये इधर बोल रहा है DOG, थोड़ा नहीं लिखा था, ये बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक जो है ना, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो 5x ले लेते हैं, रेशियो में है ना, ये MN की 5 है, और ये M से प्रवेश द्वार जो है ना MN से 2 मीटर पे है, मतलब ये मतलब 2 पे है, तो 2x ये हो गया, तो ये बच गया कितना, 3x बच गया। और ये D है, तो मैंने लेट कर लिया, जैसे ट्रेन का स्पीड मैंने ST मान लिया और डॉग का स्पीड D मान लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ट्रेन का स्पीड ले रहा हूँ, स्पीड ऑफ ट्रेन बाय स्पीड ऑफ डॉग, अगर ये डॉग इस तरफ आ रहा है, डॉग इस तरफ आ रहा है और ट्रेन इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे दोनों मिल जा रहे हैं, यहाँ पे दोनों मिल जा रहे हैं। डॉग अगर इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, और ट्रेन अगर इस तरफ जा रहा है तो यहाँ पे दोनों मिल जा रहे हैं, ठीक। तो इसका जो आप यहाँ पे भी टाइम सेम लग रहा है, यहाँ पे भी टाइम सेम लग रहा है, मतलब इधर भी जा रहा है तो पर भी दोनों का टाइम सेम लग रहा है, इधर भी जा रहा है तो पर भी टाइम सेम लग रहा है, टाइम से कोई लेना देना है ही नहीं, दोनों में टाइम सेम है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं स्पीड ऑफ ट्रेन का ले रहा हूँ तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब फिर मैं स्पीड ऑफ डॉग ले रहा हूँ तो डिस्टेंस डॉग का अपॉन टाइम, टाइम तो कट ही जा रहा है, इसे कितना बन जा रहा है D/2x, D/2x बन रहा है, D/2x
2x, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। और फिर अगर मैं स्पीड ऑफ ट्रेन का ले रहा हूँ और स्पीड ऑफ डॉग का ले रहा हूँ, फिर से अगर ट्रेन यहाँ से इधर की ओर जा ही रहा है और कुत्ता भी इधर की ओर भाग रहा है, तो दोनों फिर यहाँ पे मिल जा रहे हैं, ठीक। तो स्पीड ऑफ, तब डिस्टेंस जो लीजिएगा ना आप, तो ट्रेन का डिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये भी सारा का सारा डिस्टेंस जुड़ के तब आएगा ट्रेन का डिस्टेंस, और फिर ये t हो जाएगा, और फिर ये डॉग का जो है ना 3 एक्सिस पर डिस्टेंस होगा, और फिर इसका t हो जाएगा टाइम, तो ये फिर से कट जाएगा, और जो है सो d प्लस 5x बाय 3x बच जाएगा। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है ना, जैसे ये 2 कर देंगे इसको, तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट और 2 सेकेंड जो है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड बराबर है, तो इसका अगला वाला भी बराबर कर देंगे, जैसे d बाय 2x इक्वल टू d प्लस 5x बाय 3x। तो देखिए x यहाँ से कट जा रहा है, फिर इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए, ऐसे करके कोना कोनी गुना करिएगा, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 3d प्लस नहीं बराबर 2d और प्लस 10x, तो ये इस तरफ आ जाएगा ना, तो माइनस 2d हो जाएगा, तो ये सिर्फ d बचेगा इधर, और इधर बचेगा 10x, तो 10x बचेगा, तो ये x इधर लिख दीजिए, तो x नहीं रहने दीजिए इधर ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, d इक्वल टू हो गया 10x। अब इक्वेशन फर्स्ट में जो है ना, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, कहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे d का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए st और sd मतलब डॉग का और ट्रेन का स्पीड जो है, सो d इक्वल टू रख दीजिए आप 10x, नीचे में है 2x, तो ये कट के कितना हो जाएगा 5/1 कट जाएगा ना सर। तो यही पूछ रहा है कि डॉग का स्पीड और ट्रेन का स्पीड कितना होगा, तो यहाँ नीचे में डॉग का, तो डॉग का पहले लिख लीजिए आप, और फिर ट्रेन का लिख दीजिए, तो यही 1/5 हो जाएगा, मतलब 1/5 ये हो रहा है, ये हो, मतलब इसमें ये सिर्फ ये समझना था, जैसे आप स्पीड दोनों का ले रहे हो ना, अगर ये दोनों, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है पहली वाला में, तो फिर ये सिर्फ अपना डिस्टेंस लेगा, अगर दूसरी वाला में मतलब लास्ट में जा रहा है, कुत्ता भी उसी की दिशा में दौड़ रहा है, तो ये 5x भी एक्स्ट्रा ट्रेन चलेगा, यही था। आगे बढ़ जाएंगे फिर, इसमें बोल रहा है एक वस्तु की कीमत 2 वर्षों में 25% बढ़ाई जाती है, बढ़ाई जानी है, इस वर्ष की कीमत इतना से बढ़कर इतना हो जाती है, मतलब तो अगले वर्ष में प्रतिशत वृद्धि कितनी होनी चाहिए। तो ठीक है, ये जो है ना, ये सिर्फ बोल रहा है जैसे 120 है, 120 में ये बढ़ा दे रहा है 25%, तो 25% बढ़ाने का मतलब 125 हो गया, 125 डायरेक्ट ही लिख देते हैं, फिर इसको काट लीजिए 25 पंचे और 25 चौके 4 से, फिर इसको काट लीजिए, तो 4 दिया 12 हो गया और 5 दिया 15 हो गया, 150 हो गया। अब ये बोल रहा है जैसे 140 था ना, इसमें कितना बढ़ा है, कितना परसेंट की 150 हो गया, यहाँ 10 बढ़ रहा है, कितने पे 140 पे, 100% लगाने के लिए, तो यही इसका जो कट के आएगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे 2 पंचे 10, 2, चलिए छोड़िए, डायरेक्ट ही 100 को काट दीजिए, 14 से 14 सत्ते 98 और 2 बचा 4, फिर 4, इतना परसेंट हो रहा है, मतलब इतना परसेंट हो रहा है। इसमें कुछ नहीं था, मतलब जैसे पहले इसको इतना बढ़ा दिए, 20 में 120 को 25% बढ़ा दिए, और फिर 140 से कितना बढ़ रहा है वही पूछ रहा है कि कितना बढ़ रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, इसमें बोल रहा है कौन सा सबसे छोटा अनुपात है। अनुपात अब देखिएगा तो ये ऐसे से भी पता चल जाएगा, जैसे इसका डिफरेंस लेकर के भी, लेकिन डिफरेंस नहीं लीजिए, डिफरेंस छोड़िए, डायरेक्ट ही काट के देख लीजिए। जैसे मैं इसको लेता हूँ 17 हो गया,
बाई 25। तो इसको मैं अगर पॉइंट रखता हूँ तो ये 0 हो जा रहा है यहाँ पे। अब इसको काटूं अगर, तो 25 सत्ते 7 से कुछ कम आएगा, मतलब 6 8 या 9 आएगा। ठीक, 6 8 के आसपास आएगा। तो ये मान लीजिए 7। फिर दूसरा वाला अगर लीजिएगा आप तो 21 है, ये पॉइंट अगर दीजिएगा यहाँ पे तो ये 70 हो जाएगा। तो ये कितनी बार आ रहा है, 7 3 21, मतलब 3 बार आ रहा है। ठीक, और ये 21/25, इसमें भी पॉइंट रख के एक 0 लगा दीजिए। तो ये कितनी बार में आएगा, 5 5 25, और 25 8 200 कर लीजिए ना, डायरेक्ट ही 8 बार कर लीजिए, 25 8 200 कर लीजिए। और फिर ये 15/20 अगर रखिएगा तो 5 3 15, 5 चौके 20, 4/3 अगर पॉइंट रखिएगा यहाँ पे तो 30 हो जाएगा। 4 7 28 मान लीजिए इतनी। तो यही बोल रहा है कि सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो यही आ रहा है, 0.33 आ रहा है। तो ये देखने से भी छोटा लग रहा है, तो ये हो जाएगा। आराम से काट के देख लीजिए तो बन जाता है आराम से ये क्वेश्चन। जैसे 85 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे काम करके, तो इसको M1 M2 ऐसे करके बना लीजिए, M1 W1 करके, जिससे 25 व्यक्ति है, 25 व्यक्ति है। ठीक है, तो 25 व्यक्ति ले लीजिए, और फिर ये 15 घंटे काम कर रहा है, और 5 इकाई, तो इकाई नीचे में लिखना है, और फिर 8 हो गया इक्वल टू 12 व्यक्ति हैं, और फिर 20 घंटे हैं, और 10 इकाई काम कर रहा है। ये पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा, टाइम, तो इसको काट दीजिए, दोनों को इक्वेट करके और फिर डिवाइड कर दीजिए उसको। तो ये 2 से 4 बार कटेगा, 4 से 3 बार कटेगा, और 3 से 5 बार कटेगा, 5 से ये कट जाएगा। टी इक्वल टू कितना आ जा रहा है, 25 आ जा रहा है। तो ये डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा इसके। आगे बढ़ जाते हैं। जैसे इसमें बोल रहा है मीरा ने 10% की छूट देने के बाद एक बैग बेचकर 5% का लाभ अर्जित करते हैं। तो यदि बैग का अंकित मूल्य कितना है, तो ये फॉर्मूला आता है, याद कर लीजिए, MP/CP का फॉर्मूला होता है 100 प्लस और फिर %/100 माइनस डिस्काउंट या लॉस, बोलिए डिस्काउंट ही बोल दीजिए, डिस्काउंट। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट %। तो अब MP और CP का रेशियो कितना आ गया, 105 और ये 90, यही हो रहा है ना। और ये इसका जो है दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 1050, तो इस पे एक 0 लग रहा है ना, तो इस पे भी एक 0 लगा दीजिए, तो यही हो जाएगा 900। ये सिर्फ CP पूछ रहा था, MP दिया हुआ है, MP इक्वेट कर देंगे, फिर दोनों को कर देंगे, हो जाएगा आराम से। इसमें बोला है ऋण इतना की राशि ली जाती है, इसे 2 समान किस्तों में वापस भुगतान किया जाना है। यदि ब्याज की दर इतना वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो प्रत्येक किस्त का मात्रा। जैसे आपको मैं अगर डायरेक्ट ही बता दूं तो इतना हो जाएगा। जैसे डायरेक्ट नहीं, आराम से बताता हूँ बढ़िया से इलाबोरेट करके। जैसे ये x, आप x नहीं तो i ले लीजिए, x ही ले लीजिए, x ले लीजिए। ये क्या है, x हो गया आपका इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त। ठीक है, तो ये फर्स्ट किस्त जो है ना, सो 1 + 10 R/100, ये पहली ईयर का। फिर प्लस करेंगे x/1 + R/100 दूसरी ईयर का, 2 ईयर तक का पूछ रहा है। ये बराबर होता है P, मतलब कि 66550, बस यही होता है। तो इसको आप रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे R के स्थान पे 20 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा x/20, 120 हो जाता ना, 120, तो 6 कर दीजिए, ऊपर में 5 कर दीजिए, काट के मैं लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे x/6
और 5 का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 5 कर लीजिए तो बढ़िया रहेगा, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, और ये इक्वल टू दिया हुआ है 66550। अब देखिए इसमें से ये x कॉमन ले लीजिए और फिर ये कॉमन ले लीजिए, 6/5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 1 बच रहा है प्लस x/6/5 बच रहा है, ठीक है। तो x तो ले लिए पहले कॉमन, तो इसको नहीं लिखेंगे, और 66550 है। तो ये जो है ना, आप इसको बटा बटा जोड़ कर लीजिएगा तो ये 6 आ जाएगा, ये पूरा बटा में आ जाएगा, तो 6×5 = 11/6 हो जाएगा, और फिर 5x/6 हो जाएगा, ये मल्टीपल में हो गया, और ये इसी के बराबर जो है 66550 हो जाएगा। अब जो आप इसको उधर ले जाइएगा तो यही काट दीजिए, इससे 60505 से काटिएगा तो 12×5 = 60, और 5×5 और 36 से फिर इसको गुना कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपको 4356 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर आप इसमें नहीं समझ आ रहे हैं आपको, तो इसमें तो समझ आ ही जाएगा ऐसे, ये इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है और कुछ करना नहीं है। अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहते हैं ना, डायरेक्ट याद रखना चाहते हैं, तो डायरेक्ट याद रखने के लिए ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। जैसे ये P टोटल अमाउंट हो गया इक्वल टू I, मतलब ये इंस्टॉलमेंट क्रॉस, जैसे 20 दिया हुआ है तो 20 5 से 6 हो गया, फिर ये दोनों जोड़ के 11 ऊपर में लिखेंगे और फिर 6 नीचे में लिखेंगे, तो यही यहाँ पे आया था ना, यही तो यहाँ पे भी आया था यहाँ पे, तो आप ये डायरेक्ट याद रख लीजिए, ये मतलब P इक्वल टू इंस्टॉलमेंट क्रॉस 5/6 क्रॉस 11/6, मतलब ये 20 जैसे लिख रहे हैं ना आप, तो 20 ऊपर में मतलब 100 ऊपर में लिखिए और 120 नीचे में लिखिए, फिर दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखिए, फिर 100 ऊपर में, मतलब ये दोनों के जोड़ के ऊपर में, फिर 100 नीचे 120 नीचे में, बस यही है इसमें इंस्टॉलमेंट का है और कुछ नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें HCF बोल रहे हैं निकालने के लिए, देखिए HCF अगर निकालिएगा तो ये 2 है, इसमें देखिए 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब अगला 2 अंक अगर 4 से कट जाए ना, तो इसका मतलब पूरा नंबर 4 से कट जाएगा, तो ये 4 आ रहा है तो 2 तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब इसमें ये देखिए, अगर 4 आ रहा है तो अगर 8 से, देखिए 8 से कटा है कि नहीं कटा, 3 अंक 8 से कटना चाहिए तो आ जाएगा, जैसे ये 8×5 = 40 और 8 से ये नहीं कट रहा तो 8 से होगा ही नहीं। फिर ये देखिए इसमें 4 से तो कट रहा है, 4 है इसमें और 3 है ना, 3 से देख लीजिए चेक करके कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो ये तो कट ही रहा है ना, इस पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये चेक करने के लिए कहीं ये भी हो जाए, इस वजह से चेक कर लें, तो 3 से कट के देखिएगा, तो जैसे सम जो है ना, नंबर का सम जो है 3 से कट जाएगा तो नंबर भी 3 से कट जाएगा, जैसे 6 कर रहा है 5 2 7, ये नहीं कर रहा है 3 से, तो ये नहीं होगा, सिर्फ ये हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, जैसे यदि मलाई इतना प्रति केजी की दर से अमरूद खरीदता है, जैसे मलाई जो है सो 1 2 3 300 रुपये में खरीदा है, इतना जो है ना, इतना ग्राम 300 में खरीदा है, और फिर क्या बोल रहा है ये 100 ग्राम जो है ना, 100 ग्राम 25 में सेल कर रहे हैं, मतलब बेच रहा है, बेच रहा है तो एसपी हो जाएगा, फिर बेच रहा है तो ये एसपी हो जाएगा, ये तो सीपी है, तो ये देखिए इसको भी 1000 बना लेंगे तो यहाँ दे देंगे, ये दोनों सेम हो गया, आप सिर्फ इक्वेट इसको करेंगे, देखिए इसको ये इतना में खरीदा है 300 में और 250 में बेचा है, मतलब इसको 50 का घाटा हो रहा है, किस पे, सीपी पे ना, सीपी पे, तो लॉस हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट निकालेंगे तो ये 300 पे निकालेंगे, 100 हो गया, इसका आंसर भी आगे दिया होगा, जैसे ये है, तो यहाँ पे कितना था 300, ऊपर में 50 था और ये 100 से 100 तो कट ही जा रहा है, 3 से कटेंगे तो 16 3 48, और लॉस हो रहा था ना, तो यही होगा लॉस, आंसर हो गया 16 वाला।
फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें बोला है एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई की में क्रमशः इतना इतना की कमी होती है। जैसे देखिए अब इसका वॉल्यूम का बोल रहा है ना, तो मान लेते हैं वॉल्यूम 100 मान लेते हैं अपना मन से लेट करके, ठीक। अब देखिए जैसे ये 100 है, 100 में जो है इसको 10% का लॉस हो रहा है, मतलब कमी करना है। फिर ये 80% मतलब कि 20% का कमी करना है तो 80 लिखते रहे, और फिर ये लास्ट में इतना का वृद्धि करते हैं, मतलब 13 का वृद्धि कर दो। अब ये जो निकल के आएगा ना, अगर 100 से कम आया, 100 से कम आया तो लॉस हो जाएगा, 100 से कम आया तो लॉस हो जाएगा, 100 से ज़्यादा आया तो प्रॉफिट हो जाएगा, यही है। तो इसको काट लेते हैं, जैसे ये कट रहा है, फिर ये डिवाइड हो रहा है, मतलब 100 कट गया, फिर 1 0 1 0 कट जा रहा है। अब देखिए 13 9 117 क्रॉस 8/10 हो रहा है। तो आप जो है सो 8 7 56 और 8 11 88, 8 5 13, 93 हो गया ना, 93, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 0 के बेस से। तो देखिए 100 से कम हुआ, इसका मतलब ये लॉस हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है। तो 100 से कितना कम हो रहा है, 100 में से 93.6 कराइए, तो देखिए लास्ट में तो 4 आना ही आना है, 4 इसी में आ रहा है सिर्फ, ऐसे भी इतना ही आएगा ना इसमें। तो ये इसका लॉस परसेंट हो गया। इसमें कुछ नहीं था, मतलब कि आपको वही निकालने के लिए बोल रहा था। जैसे 100 ले लिए लेट, और भी तरीका है, इसको बहुत तरीका से निकाल सकते हैं, लेकिन ये तरीका सबसे बढ़िया लगता है निकालने में, क्योंकि 0 0 है ना, अगर 0 0 नहीं रहता, फ्रैक्शन में रहता तो फ्रैक्शन वाला ट्राई करते हैं। अभी 0 0 दिया हुआ है तो इस वजह से ऐसे ही निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे। जैसे एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा कर रहे हैं, तो जैसे इसका रेशियो ले लेंगे, जैसे स्पीड है ना, स्पीड का ये पुलिस का ले लेंगे, ये चोर का ले लेंगे, ठीक है। तो पुलिस का 8 है, चोर का 7 है किलोमीटर में, और तो इसका टाइम का कितना हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा 7 रेशियो 8 हो जाएगा। अब देखिए रेशियो में जो है 1 ज़्यादा ले रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो 6 मिनट में है, और ये सब है किलोमीटर पर आवर में। तो इसको भी आवर में बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी आवर में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काट देंगे तो 1/10 हो जाएगा, 1 = 1/10। तो ये पूछ रहा है पुलिस का, पूछ रहा है ना पुलिस का, तो ये देखिए ये टाइम हो गया और ये स्पीड हो गया। तो टाइम जो है सो इसका कितना बन रहा है, 1 = इतना है, तो 7 = कितना हो जाएगा, 7 = 7/10 हो जाएगा। आप देखिए अब जो है डिस्टेंस इक्वल टू निकालेंगे, स्पीड ऑफ पुलिस क्रॉस स्पीड ऑफ टाइम, मतलब टाइम ऑफ पुलिस। तो ये जो स्पीड है 8 है, और टाइम हो गया 7/10, तो 8 7 56, यही इसका आंसर हो जाएगा, किलोमीटर में आ रहा है। तो ये कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें सिर्फ ये करना था कि जैसे आप रेशियो ले लीजिए इसका स्पीड का, और टाइम का रेशियो जो था ना स्पीड के रेशियो का उल्टा हो जाता, बस इसमें यही था और कुछ नहीं था। आगे बढ़ेंगे। जैसे ये है, इसमें माप को एक पैमाने की अधिकतम लंबाई, अधिकतम संभव लंबाई पूछ रहा है, तो इसका मतलब होता है HCF होता है, इसका मतलब HCF निकालना है इसमें। जैसे 1 है तो इसको भी सेंटीमीटर में ले लेंगे, ये 20 है तो ये भी सेंटीमीटर में है, 300 को भी सेंटीमीटर में ले लेंगे, और फिर 90 तो सेंटीमीटर में है। अब देखिए इसमें से 50 होगा, 50 नहीं होगा, 90 नहीं कर रहा है 50 से, ठीक। 10 हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है, 45 नहीं हो रहा है, तो इसका फिर 10 ही हो जाएगा। अधिकतम लंबाई की जो है ना सो 10 ही होगा, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे। इसमें बोल रहे हैं 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोल रहा है। अब देखिए जैसे ये 103 है, 103 का मतलब ये अभाज्य संख्या का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए, अभाज्य संख्या का मतलब होता है या तो 1 से या तो खुद से, मतलब जो संख्या उसी से डिवाइड होना चाहिए, ठीक। जैसे 2 3 5 7 9 नहीं होगा, इस वजह से
ये 3 से भी, 1 से भी और 9 से भी 3 इसका फैक्टर हो जाएगा, जबकि 2 ही फैक्टर होना चाहिए इसका, मतलब खुद से और 1 से घटना चाहिए बस। आप जैसे देखिए ये जो है 19 से घट रहा है, कैसे 19 पंचे 95, 19 पंचे 19 से घट रहा है या 17 से घट रहा है, 17 से घट रहा है ये, 17 पंचे 85 और 153, ये 17 से घट रहा है। अब ये घट रहा है कितने से, 19 या 57, 19 से घट रहा है ये, और ये जो है 11 से घट रहा है, 11 से घट रहा है, सिर्फ यही है जो होगा। ये देखिए ये बोल रहा है एक अर्धगोले कटोरा इस्पात से बना है, कटोरा इस्पात से बना है जिसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर और कटोरे की आंतरिक त्रिज्या इतना है। कटोरे को बनाने में प्रयुक्त इस्पात का आयतन पूछ रहा था। मतलब इसका ये हुआ कि अर्धगोले का जो होता है ना वॉल्यूम, अर्धगोले का वॉल्यूम इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ अर्धगोला इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसमें अर्धगोला जैसा खोखला है तो इसका आंतरिक त्रिज्या जो है ना, आंतरिक त्रिज्या मतलब छोटा आर लिख रहे हैं, छोटा आर इक्वल टू 3 दिया है। अब मोटाई जो है सो 2 दिया है, तो फिर बड़ा आर बाहरी त्रिज्या जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। बस इसमें यही करना था कि आपको बाहरी त्रिज्या सोच के लिखना था बस। तो इसका जो वॉल्यूम करेंगे तो 2/3 पाई, और जो है जैसे आर है ना तो ये बड़ा आर का क्यूब माइनस छोटा आर का क्यूब घटा देंगे, मतलब यही निकलना था इसमें और कुछ नहीं। तो अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए हर जगह, आर का वैल्यू रख दीजिए तो हो जाएगा 2/3 बाय 22/7 और 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 2/3, 5 बजे 25 पंचे 125 माइनस 3 3 9 10, इसको घटाइएगा तो 7 8 7 15, 8 7 15 हो रहा है, और ये हो रहा है 11, तो 9 2 11, और ये 22 7 और 2/3 काट दीजिए इसके, 14 7 98 होता है ना, 14 से 22 गुना कर दीजिए तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 29 30, और ये 2/3 है, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6/3 हो रहा है। तो 3 से काटिएगा तो 3 दूनी 6, अच्छा 3 दूनी 6 हो गया, और 0 3 पंचे 15 हो गया, और ये 1 बचा 3। ये इसका आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पूछ रहा था, और जैसे खोखला है ये तो आर क्यू माइनस आर 3 करना है, जैसे मैं पहले कॉमन ले रहा हूँ इसको आर को, इसी वजह से ऐसा लिख दिया हूँ। ये बस फॉर्मूला बैठाना था इसको। जैसे ये है तो इसमें पूछ रहा है औसत 11 है, 1 2 3 4 5 संख्या का औसत 11 है, तो जैसे सबको जोड़ लीजिए, 14 7 21, 21 8 29 6 35, 35 प्लस एक्स इक्वल टू 55 हो जाएगा, 35 घटा दीजिए 0 और 2, एक्स इक्वल टू 2, 20 आ गया। इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ औसत दिया हुआ है, इसको एक्स पूछ रहा है क्या है। अब ये देखिए इसमें बोल रहा है स्कॉट्स को दूध परोसा गया 350 स्कॉट्स को, इसमें से प्रत्येक को 10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार गिलास में दूध दिया गया है। यदि दाता इतना प्रति लीटर बोल रहा है, तो बेलन का जो है ना, बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, यही इसमें मेन है। बेलन का वॉल्यूम, बेलनाकार दिया हुआ है ना बेलनाकार, तो बेलन का वॉल्यूम लिख लीजिए जैसे पाई आर स्क्वायर एच, तो यही बेलन के वॉल्यूम में सब कुछ पुट कर दीजिए। और ये जो है 350 है और प्रति लीटर है, 50 रुपये प्रति लीटर है, तो इसको भी गुना कर देंगे तो ये कितना हो गया, जैसे ये 22/7 क्रॉस आर को क्या लिखेगा, आर दिया हुआ है 10, तो 10 गुने 10 गुने एस दिया हुआ है 15 गुने 350 गुने 50, और ये जो है ना लीटर को 1 2
3 लिख देंगे तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। देखिए यहाँ से 1 2 1 2 3 3 कट जा रहा है, 7 से काट दीजिए फिर 7 5 35 और 5 5 25 दूना 50। इसको 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 7 में भी गुना कर रहे हैं, ठीक है। 5 5 25 दूना 50, 5 5 25 दूना 50 5 55। अब इसमें बचा क्या, 15 बचा है, तो 15 पंचे 75 और 15 पंचे 75 और 7 82। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको सिर्फ बेलन का वॉल्यूम रखना था, मतलब आयतन, और उसको 350 स्कॉट्स है ना, 350 गुना करना था और 50 रुपये प्रति लीटर बोल रहा है, तो 50/लीटर देना उसको, बस हो गया। आगे बढ़ जाएंगे। ये बोले अजय 2 विषय गणित और, जैसे अजय का है जो मैथ में और साइंस में 9 और 13 है, यदि उसे विज्ञान में गणित से इतना अधिक, साइंस में जो इतना से अधिक 9 4 13 4 अधिक मिल रहा है, इसका दिया हुआ वैल्यू 16 7 चौका 16, तो बोल रहा है गणित में उसे कितने अंक प्राप्त हुए, तो गणित में 9 चौक 36, 4 से गुना कर देंगे ना, तो यही 36 का आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इसमें बोल रहा है ये एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 1200 का ऋण उतने ही वर्षों के लिए जितनी ब्याज दर पर यह ऋण लिया गया, उसी मतलब कि यहाँ रेट और टाइम दोनों बराबर है, तो SI बराबर क्या होता है, PTR/100। देखिए SI आपको P दे दिया है 1200, T दे दिया है X, मान लीजिए इसको X मान लीजिए, ये भी X दे दिया बाय 100 इक्वल टू कितना, इक्वल टू 432 दे दिया है। तो इसको काट दीजिए आप, जैसे ये 100 से 100 कटेगा, 12 से इसको काटिए, 12 3 36, 12 6 72, मतलब x² इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू 6। तो यही पूछा है कि रेट कितना होगा, रेट कितना होगा, तो रेट यही 6 हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। इसमें बोल रहा है जैसे 10 मतलब 10,000 दिया हुआ है, धनराशि 10% वार्षिक दर पर, ये 1.5 साल के लिए है, 6 माह ही बोल रहा है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है, इसका और इसका अंतर पूछ रहा है, तो ठीक है निकाल देंगे। जैसे 12 मंथ का जो है ये 10% है, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा, 6 मंथ 5% होगा, तो ये 1 2 3 4 इसको निकालिएगा ना, जैसे 5% में निकाल रहा हूँ, पहले CI में निकाल लो, चक्रवृद्धि ब्याज में निकाल लो, तो 5 5 पे 1 2 ये दोनों तो कट जा रहा है, फिर 5 निकाल लो, 3 साल निकालना पड़ेगा, तो 25 हो जाएगा, फिर 2 कट जा रहा है, फिर 5 निकालना, 25 पंचे 125, यहाँ 1 पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए 3 साल का निकालना है, तो इसमें भी 3 गुना करना है, इसमें भी 3 गुना करना है, और ये डायरेक्ट ही जोड़ देना है, तो मतलब 5 तिया 1500 और 25 तिया 75 और 1.25 इतना है। तो आप देखिए अगर आप SI निकाल रहे हैं, SI निकालना, क्योंकि ये बोल दिया ना कि 6 मंथ का ले रहे हैं, तो 5 या 15, तो ये 1500 आ जा रहा है, क्योंकि 1 0 इस पे हो रहा है ना, ये तो 1500 आ रहा है। देखिए ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ इतना बच जा रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 76.25। तो अगर ये तो मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इतना होगा, ऐसे होगा, लेकिन इसको आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में सिर्फ ऐसा करना है कि इतना तक निकलने के बाद जो है ना, इतना तक निकलने के बाद, इतना निकलने के बाद जो है, इतना निकलने के बाद ये जितना आगे आएगा ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे आप इसको निकालें, लेकिन ये याद रखना है आपको, पहली वाले को और दूसरी वाले को 3 से गुना करना है, ये 3 से, पहली वाले को दूसरी वाले को 3 से गुना करना है, और लास्ट वाले को कुछ नहीं करना है, ऐसे रहने देना। दूसरी वाले को 3 से गुना करके ये वाला और ये जोड़ दीजिए, तो ये डायरेक्ट ही आ जाएगा अंतर, जिसको बोलते हैं आप, ये जो पूछ रहे हैं अंतर डायरेक्ट ही आ जाएगा, इतना करना ही नहीं पड़ेगा। फिर ये आप एक बार समझाने के लिए मैं बताया हूँ आपको ऐसा कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये सब कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ 3 बार निकालना है ऐसे करके, और पहली बार निकालने के बाद जो आएगा ना उसको 3 से मल्टीपल करके ये जोड़ देना है, तो यही इसका डिफरेंस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है,
एक आदमी ने अपनी 25% धनराशि गुम कर देता है, मतलब खो देता है। तो जैसे जैसे बोल रहे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसका एक्स है इसके पास, इसमें से 25% गुम कर दे रहा है, तो 75% बच रहा है इसके पास, ठीक है। 75% बचने के बाद ये बोल रहा है 60% खर्च कर दे रहा है, तो 40% भी बच रहा है। और फिर बोल रहा है उसके पास अभी जो है ना 360 बचा हुआ है, तो ये इतना बचा हुआ था इधर, इतना बचा हुआ था इधर, तो यही इसका आ जाएगा, जो एक्स निकल कर आ जाएगा उसे आंसर हो जाएगा इसका। जैसे ये कर दिया मैं, 4 9 36 और 25 3 75, 25 चौके 100, 3 3 9 और 4 3 12, 4 3 12 1 1200, यही इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं। जैसे इसका सिर्फ जो जो बच रहा है ना वो बचा बचा के लिख दीजिए, बस हो जाएगा, बन जाएगा आराम से। जैसे ये बोल रहा है, इसमें बोल रहा है 14 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और 20 महिला उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपको पहले टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क निकालने के लिए 14 पुरुष है और 6 दिन में कर रहे हैं, और 20 महिला वो मैन जो है सो 8 दिन में कर लीजिए। तो इसको काट लीजिए आप, जैसे 2 से काटिएगा तो 2 3 6 10, और फिर 2 से काटिएगा तो 2 7 14, 2 5 10। तो ये कितना हो जा रहा है, P/W इक्वल टू 8 5 40 हो जा रहा है, और इधर आ रहा है 21, ठीक है। अब टोटल वर्क जो निकालिएगा, टोटल वर्क वो किसी एक तरफ, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, कहीं भी रख दीजिए तो टोटल वर्क आ जाएगा। जैसे 14 क्रॉस P का 40 और क्रॉस 3 नहीं 6 है 6, ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं 7 पुरुष कार्य करना प्रारंभ करते हैं और 3 दिनों तक कार्य करते हैं। 7 पुरुष कर रहे हैं और 3 दिन तक कर रहे हैं, तो इस सबको पहले गुना कर लीजिए। गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 14 6 चौक 24 गुने 14, 14 चौका 56 और 14 दूना 28, 8 5 13, इतना हो रहा है। इसमें से ये टोटल काम हो रहा है इतना, टोटल वर्क कितना आ रहा है, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क कितना आ गया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे ये 7 पुरुष हैं, 7 पुरुष, तो पुरुष का वो रख दीजिए, और ये 3 दिन तक कर रहा है, तो 4 3 12 7 84, 84 इतना काम इसमें से घटा दीजिए। 8 4 0 0 4 2 6 8 5 13, और ये बोल रहा है 6 दिन, मतलब कि इसे महिला कितने महिला, व्हाट महिला के लिखेंगे 1, और ये 6 दिन में कर रहा है, तो 6 दिन में कर रहा है ना, तो करवा दीजिए काम 6 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको काट दीजिए 6 से, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, ये कट गया। 21 से काटेंगे तो 21 दूनी 42, तो ये 20 वर्ग हो जाएंगे, यही 20 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, मतलब ये था कि जैसे दोनों को इक्वेट करके और इसका दोनों का इफिशियंसी, मतलब कि जो रेशियो निकाल लीजिए जितना इतना कर रहा है, फिर टोटल वर्क निकालने के लिए या तो इधर कहीं पे या तो इधर किसी एक में करिएगा तो फिर इतना ही आएगा। इतना वैल्यू जो है ना, इसको गुना करके मैंने फिर इतना लिख दिया, इतना लिखने के बाद फिर इतना आ गया, इतना टोटल वर्क हो गया। कितना हो गया टोटल वर्क इतना है। तो इसमें से ये जो कर लिया ना, ये वाला 7 पुरुष और ये 3 दिन तक, इसको घटा दिए, फिर इतना घटाने के बाद जो है इतना आ गया, इसको जो है इसमें से डिवाइड कर दिए जो दिया है, बस यही इसका आंसर हो गया। फिर ये क्वेश्चन है, जैसे बोल रहा है कि मूल्य का 30% लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत पूछ ले। जैसे विक्रय मूल्य का 30%, मतलब कि एसपी जो है ना, प्रॉफिट बोल रहे हैं, प्रॉफिट मतलब कि प्रॉफिट इक्वल टू बोल रहा है एसपी का
30% है, ठीक है। तो ये काट लीजिए, तो प्रॉफिट बाय एस पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/10। अब देखिए यहाँ पे सी पी निकालना पड़ेगा। सी पी इक्वल टू क्या होता है, एस पी माइनस प्रॉफिट। तो 10 और -3 इक्वल टू कितना, 7 आ रहा है, ठीक है। 7 आएगा। 7 आने के बाद आप आराम से निकाल दीजिए प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सी पी क्रॉस 100। तो ये 3 हो गया प्रॉफिट का, ये 3 प्रॉफिट का। फिर ये सी पी 7 हो गया, ये सी पी और 100 दे दीजिए। तो ये देखिए 300 हो गया, 300/7। तो 300/7 का ये तो 7 चौक 28, 2 बचा 30, 7 दूनी 14, 6/7, इतना 1% हो गया। तो यही इसका आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं था, मतलब कि सीपी कैसे निकाले ना, ये पूछ रहा था आपको, सीपी निकालना आता है कि नहीं आता। इसलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें बोल रहे हैं कुछ नहीं, सिंपली इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहे हैं, तो सिंप्लीफाई आराम से हो जाएगा। जैसे देखिए इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बच रहा है, 1 में से 0.8 गया तो 0.2। आप देखिए इतना को सोल्व कर रहे हैं, इतना को, तो ये 1/5 और प्लस 1/5, क्योंकि 0.2 को ये पॉइंट हटा के ऐसे लिखेंगे तो ये नहीं होगा 1/5। तो यही 1/5 इक्वल टू 1/5 इक्वल टू 2, ये कितना हो गया, 2/5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ये लिखेंगे आप यहाँ से 4 3 12 पॉइंट में, और ये इतना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, यहाँ तक 1.6 है और 0.3 है, तो 639.1 हो गया, ठीक है, मतलब 1.9 हो गया। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 1.9। इसको कैसे लिखेगा, जैसे इसको 2 से गुना कर दीजिए नीचे ऊपर दोनों से, तो कितना हो रहा है, ये 2 दूनी 4, मतलब 1.9 माइनस 0.4 हो रहा है ना। अब इसमें से घटा दीजिए इसको 5 1, यही होता है, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, कर लीजिए आराम से हो जाएगा। जैसे ये है, ये क्वेश्चन, ए नगद खरीद के लिए अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करते हैं व्यापारी, बी उसी वस्तु पर इतना % की जिस पर ए किसी वस्तु के बराबर ही मूल्य पर इतना की छूट देता है और इतना से अधिक है, ए बी से इतना देगा। इसको पहले पढ़ लीजिए, एक बार ट्राई करिए खुद से, बंडा के नंबर में, मैं तो बता ही दे रहा हूँ बढ़िया से। जैसे ये बोल रहा है, ये जो है ना, सो 25% का छूट दे रहा है, मतलब छूट दे रहा है, ठीक है। अब बोल रहे बी एक बार दे रहा है 20% का, फिर दे रहा है 4% का, ठीक। तो ये दोनों जो, मतलब एक कर लीजिए, दोनों को एक बना लीजिए, 1% बना लीजिए। जैसे होता नहीं है x + y + xy/100 इस पे, तो जैसे इसमें दोनों में छूट ही लिखा हुआ है, माइनस ही माइनस लीजिए, माइनस लीजिए, प्लस लीजिए, बात हो गया। जैसे 20 हो गया, ये +4 हो गया, यहाँ माइनस करेंगे 20 × 4/100, ये बी का आ रहा है, तो 24 और माइनस हो जाएगा, जैसे 4 दूनी 8, 80 हो गया, तो 0.8 हो गया, 0.8 घटाएंगे तो 23.2 हो रहा है, ठीक है, 23.2। अब यही बोल रहा है, जैसे ये बी का हो गया 23.2, ए का है कितना, ए का है 25 और बी का है 23.2, इसमें कितना अंतर, कितना हो रहा है, अंतर हो रहा है 1.8 का, ये अंतर दिया हुआ है 360। तो ये पॉइंट हटाइएगा तो इधर 0 आ जाएगा, इसको काट दीजिए, 100 हो गया। तो नहीं, 18 दूनी 36 होता ना, 1 नहीं होता, 2 होगा नहीं, यहाँ पे 2 होगा। तो यही 100% का बोले, जैसे 1% का जो है सो आ रहा है इतना, एक रेशियो बोलिए, आपका परसेंट बोलिए, तो फिर 100 करिएगा तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। मतलब इसमें सिर्फ ये था कि मतलब ये आपको करना आता है कि नहीं,
ये करना आ रहा है तो फिर बन जाएगा। जैसे एक यहाँ पे छूट दे दिया है, यहाँ पे डबल छूट दिया है, दोनों छूट को मिला के एक करना है, एक करना है। एक में से फिर ये दूसरी वाले को घटा के फिर वही घटा हुआ दिया हुआ है उसमें, फिर आगे बना लेंगे, हो जाएगा। उसका वस्तु का अंकित मूल्य बचा, अंकित मूल्य फिर हो गया 20,000 हो गया। आगे बढ़ेंगे तो ये बोल रहा है सरलीकृत करने के लिए, मतलब ये सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो आराम से बन जाएगा ये। जैसे जब भी ये दिया हो ना ये रेकरिंग, तो ये सबसे पहले सोल्व होगा। तो जैसे इसको आप सोल्व करिएगा तो कितना होगा, जैसे इसमें ये यहाँ से यहाँ तक करिएगा पहले, तो ये घट के कितना आ जा रहा है, ये 6 3 9 और ये 10 हो रहा है, 7 3 10 4 हो रहा है, तो 4 पॉइंट में, तो ये माइनस में है, और ये 9.91। अब घटाएंगे इसको तो 8 3 11 और ये 9 हो गया, 9 नहीं 8 है, तो 5 3 8 हो गया, और ये 5 4 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये जोड़ना है और ये भी जोड़ना है इसमें। तो देखिए 2.57 और 2.06 जोड़ना है, 8 7 15 6 5 11 के एक यहाँ से 2, और ये 5 5 10 2 12 के 2 यहाँ से 1 हो गया, और 2 5 2 7 2 9 1 10 10.21 हो रहा है। तो अब ये 12 में से जो घटाइएगा 10.21, तो ये 0 0, तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो रहा है, 9 में से 7 2 9 हो रहा है, 1 ये हो रहा है, ये इसका आंसर हो गया। तो कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। जैसे ये दो संख्याएं दिया है 5:7 के अनुपात में है, इसके HCF और LCM का गुणनफल इतना दिया हुआ है, तो इसमें यही फॉर्मूला यूज हो रहा है। जैसे LCM क्रॉस HCF इक्वल टू XY, दो संख्या, जैसे दो संख्या आप देखिए दोनों का योग पूछ रहे हैं, तो इसका योग कितना होगा 7 5 12, अप्रोक्सीमेट जो है ना लगभग 12 से कटना ही चाहिए, अप्रोक्सीमेट मतलब 12 से कटना ही चाहिए। कभी कभी ये होता है, कभी कभी बटा में आता है तो नहीं भी करता है। तो देखिए ये 12 से नहीं कट रहा है, ये भी 12 से नहीं कट रहा है, ये भी 12 से नहीं कट रहा है, ये होगा तो यही आंसर। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना भी लेते हैं। 2 8 3 5 और ये 5x और 7x, ये x रेशियो के बेस मान लिया है, तो इसको 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28 और 7 पंचे 35, 5 से काटेंगे 5 8 40, 5 6 5 और ये x स्क्वायर इक्वल टू 9 हो गया। आप देखिए 5 9 45 नहीं जोड़ बोल रहे हैं ना, और प्लस 7 पंचे 35, 5 5 10 और 4 3 9 7 63 हो रहा है ना, 5 3 8 और 6 4 10, यही हो रहा है, यही हो जाएगा, कोई वो नहीं है। जैसे ये है कोमल ने 2 डिवाइस बेचे तथा इसमें प्रत्येक को इतना ही बेचे, मतलब SP जो है ना, जैसे देखिए ये बोला है कि 100 में खरीदा था और ये बेच रहा है 106 में, पहला वाला फर्स्ट वाला, और ये दूसरा वाला जो है 100 में खरीदा है और बेच रहा है 94 में, क्योंकि 6% का घाटा हो रहा है ना, इसको 94 में बेच रहा है और ये 6% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इतना में बेच रहा है। यही बराबर दिया हुआ है 4982, यही बराबर दिया हुआ है 4982, इसको काट दीजिए। जैसे आप इसको डिवाइड करिएगा तो इसको डिवाइड करिए 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, 2 से काटिएगा तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 11। अब इसको 53 से काटिए तो 5 चौके 20, 4 बार कटेगा, और फिर ये 4 7 के 7 बार कटेगा। अब इसको काट लीजिए, अब देखिए 2 47 हो रहा है ना, तो ये फिर कट जाएगा ऐसे 53 बार में कट जाएगा, ये तो देखने से पता चल गया ना, फिर एक बार कट गया तो दूसरी बार ही कट जाएगा। तो ये देखिए ये हो जाएगा 53 से गुना कर दीजिए तो 53, इसका CP आ गया और इसका CP आ गया 47, इतना। तो यही दोनों ऐड करके बोल रहा है कितना हो रहा है, तो ऐड कर दिए दोनों को, 0 0 और 10 और 5 4 9 1 10, यही हो रहा है इसका दोनों ऐड करके, यही पूछ रहा है। आगे बढ़ जाएंगे,
जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा काम करता है, मतलब इफिशियंसी दिया हुआ है इसका, एफिशिएंसी ए का, बी का, ए का दिया हुआ है 3, बी का दिया हुआ है, तो डे हो जाएगा इसका 1 और 3। ये डे का जो है ना, सो डिफरेंस दिया हुआ है 60, 30 हो रहा है, तो ये करेगा, ए करेगा 30 दिन में और बी करेगा 90 दिन में। इस दोनों का लीजिएगा तो फिर एफिशिएंसी सेम ही आएगा, ऐसा नहीं है कि दूसरा आ जाएगा। 30 या 90 हो रहा है, 1 हो रहा है, ये जैसे आ रहा है एफिशिएंसी, ये भी तो आ रहा है, ऐसे सेम सेम ही आ रहा है। तो ये बोले टोटल वर्क दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहा है, तो 90 ए प्लस बी का एफिशिएंसी जोड़ दीजिए, हो जाएगा 22 चौक 88, 2/4, इसको कर दीजिए 1 में, मतलब 22 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर भी आगे दिया होगा 22 1/2, तो ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका एवरेज बोल रहे हैं, तो एवरेज में ऐड करके और वो कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 1 6, ये 6 है, ये 5 11, 11 6 17, 17 और 26 4 30, 30 हो रहा है, और ये 5 2 7 16, 7 और 9 16 होता है, 16 6 6 12 22 4 22 4 26 27 28 29, 29 हो रहा है, 9 2 बच रहे हैं, 2 2 2 4 5 6 7 2 9, 9 में आप 5 से डिवाइड करिएगा तो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 नंबर है ना टोटल, उससे डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा। इसमें बोला चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। जैसे ये बोल रहा है कि ये 3 ईयर में जो है ना 1 से 2 हो जा रहा है, तो ये फिर अगले 3 ईयर में 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, फिर अगले 3 ईयर में इसका 2 गुना 8 हो जाएगा। ये पूछ रहा है कितने ईयर में 8 गुनी हो जाएगा, तो बस 1 2 3 3 दिया 9 ईयर में, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इसका सिंपल से ट्रिक ये होता है, जैसे 1 हो गया, 3 ईयर में अगर ये 2 गुनी हो रहा है तो इसको कितने पावर करे कि ये 8 हो जाए, तो ये 3 बार पावर किया तो 8 हो गया, तो यही 3 से इसको पावर वाला जो होता है ना, पावर वाला से उसको गुना कर देंगे 9 हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसको आगे बढ़ा देंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर जैसे ये बेलनाकार टंकी की धारिता जो है ना इतना बोल रहे हैं, जैसे ये वेलन की वॉल्यूम, वेलन का वॉल्यूम इक्वल टू दिया हुआ है 14168 दिया हुआ है, ठीक है। तो वेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू दिया है 4168। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे व्यास इसका दिया हुआ है तो व्यास तो रेडियस हो जाएगा, इसका आधा रेडियस हो जाएगा। तो सिर्फ हाइट पूछ रहा है, मतलब गहराई मतलब हाइट पूछ रहा है, तो 22/7 14 एच 14168, ठीक है। अब इससे काट दीजिए, 7 दूनी 14 हो रहा है, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से इसको डायरेक्ट काटिए, तो 8 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 1 8 8 6 14 होता है ना, 6 61, 8 7 56 56 और 5 56, 8 7 56 और 8 1 8, इतना हो गया। तो 11 से काट दीजिए, 11 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 का 11 11 12, तो 11 6 हो गया 67, 11 6 के 66, 11 का 11, 7 से काट दीजिए इसको, तो 7 दूनी 14 7 3 21, मतलब h इक्वल टू 23 आ जा रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें कुछ नहीं करना था, आपको वॉल्यूम आ रहा है तो वॉल्यूम लिख के और इसमें पुट कर देना है, जैसे गहराई दिया हो ना, गहराई ये हाइट हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे। जैसे ये है, रमेश ने कुछ राशि 12% ब्याज दर पर और उतनी ही राशि 15% ब्याज दर पर प्रत्येक को 2 वर्ष के लिए उधार दिया, कुल ब्याज इतना है। तो जैसे करने के लिए ये दिया हुआ है, जैसे ये जो है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ये कि 12% पे कितनी होगी, कितनी थी, ये कंफ्यूज है। आप अगर एसआई का फॉर्मूला जानते हैं तो ऐसा लिखेंगे PTR/100, और यही जो है ना, अगर रिलेट करके मैं
पी को 100 ले रहा हूँ, 100 ले रहा हूँ। जैसे आप पहली वाला करिएगा तो 100 है और ये 12 है, 2 ईयर के लिए है, फिर 100 है नीचे में, फिर प्लस, फिर 100 है, फिर 2 ईयर के लिए है और फिर 12 है। अगर ये नहीं लेना चाहते तो पी ले लीजिए ना, हटाइए, पी रखिए, कोई ज़रूरी नहीं है 100 लेने के लिए, पी रखिए। ये दिया हुआ है 675, तो अब इसको जो है तो यहाँ 15 दिया हुआ है, तो ये दोनों इधर चला जाएगा, चला गया। देखिए 12 दूनी 24, पी प्लस 30 पी इक्वल टू 675। अब ये जो है ना 24 54 हो रहा है, 67500, तो इससे काट दीजिए इसको, तो ये 125 बार में कट जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं था, ये दोनों की इक्वेट करना था, मतलब कि दोनों के जोड़ पे, दोनों का ब्याज निकाल के जोड़ के वो करना था, बस और कुछ नहीं। जैसे एक धन पूर्णांक को अभाज्य कहा जाता है। चलो ठीक है, अभाज्य है। फिर अभाज्य का डिफिनेशन दे दिया है, स्वयं से और एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है। फिर माना कि के एक अभाज्य संख्या है जो 5 से बड़ी है, तो 5 से बड़ी वाला कौन कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और भी हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कोई भी है जो इतना में रखने के बाद वो 12 से काटने पर शेषफल क्या होगा। जैसे 7 रख ले रहे हैं, 7 से 49 हो गया, प्लस 19 हो गया, इसको 12 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये जोड़ के कितना हो रहा है, 9 9 18 और 4 1 5 1 6, 12 5 60, 8 इसका रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। तो आप कोई भी रखिएगा ना तो 8 ही रिमाइंडर आएगा, नहीं हो रहा है तो एक दूसरा रख के देख लीजिए, 11 रख लीजिए, 21 19 कितना हो रहा है, 9 1 10 और 2 1 3 1 4 1 बाय 12 12 12 में 144 -4 हो रहा है ना, फिर 12 में से 4 घटेगा तो 8 ही आ रहा है, मतलब यही आएगा, कुछ भी करिएगा तो यही आएगा, 8 ही आएगा। आगे बढ़ जाता है। जैसे एक संख्या है, पहले इतना घटाया जाता है, फिर इतना बढ़ाया जाता है, अंत में फिर से इतना बढ़ाया जाता है, मतलब कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे x ले लिए, इसमें पहले इतना घटाया जाता है, मतलब घटाने के बाद 70 बच रहा है, क्योंकि संख्या निकालना है ना इस वजह से। लेकिन यहाँ पे कोई संख्या का मतलब 100 ले लीजिए, 100 एक संख्या लेट कर लीजिए, और फिर जो है सो ये इतना बढ़ाता है, 14% बढ़ा रहे हैं, फिर जो है सो 5% बढ़ा रहे हैं। अब देखिए ये कट रहा है, फिर ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, और सबको गुना कर ले, 14 पंचे 70, इसको गुना कर रहे हैं, इसको गुना कर रहे हैं, 14 पंचे 70 और 14 1 14। अब इसमें 7 से गुना करना है, बटे में 100 है, इसको काट दिए, ये 7 7 49 और 14 7 91 और 4 102, यहाँ पॉइंट लगाने के। तो ये क्या हो रहा है, ये वृद्धि हो रहा है, वृद्धि, इसमें गलत दिखा गया है, इसमें कमी होगा, यहाँ पे भी कमी होगा। तो ये इसका आंसर हो गया, इतना का वृद्धि हो रहा है। जैसे 100 में से जो है ना, जैसे 100 में इसमें से 100 घटा देंगे तो कितना हो रहा है, 2.9 आ रहा है ना, यही इसका प्रॉफिट हो रहा है या वृद्धि हो रहा है, बस। आगे बढ़े, एक मीनार के शीर्ष पर ऊर्ध्वाधर गुंबद है, तो गुंबद तो आपको पता ही ऐसे होता है, गुंबद ऐसा होता है। तो ये बोल ही दिया है कि मतलब अर्धगोलाकार है, अर्धगोलाकार। तो अर्ध टोटल मतलब 3 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 363 पाई 1 to 1, मतलब r इक्वल टू 11 आ रहा है। अगर ये टोटल नहीं मानेंगे ना तो फिर बनेगा नहीं, मतलब कट के कहीं कहीं हो जाएगा, मतलब बनेगा, आंसर नहीं आएगा फिर। और यहाँ पे टोटल लिखा नहीं है तो इसको टोटल ही हम लोग मान लेंगे। अब इसको पूछ रहा है 2/3 पाई r, इसका मतलब वॉल्यूम पूछ रहा है कितना होगा। वॉल्यूम के लिए इसमें सब पुट कर दीजिए, 2/3 हुआ, 22/7 हुआ, क्रॉस 22/7 नहीं लिखिए क्योंकि ये दिया ही हुआ है, इसी में दिया हुआ है, पाई का पाई ही रहने दिया है इसी वजह से। और फिर 11 11 11
11 11 3 टाइम करिएगा तो 3 3 1, यहाँ पे भी 1 और 2/3 और इधर 5, तो 2 एकम 2, द्वितीय 6, द्वितीय 6, 2 एकम 2, इसको 3 से काट दीजिए। 3 3 से 3 8 24 और फिर 2 हो गया, 3 8 24 और 7 और 3.5 इतना हो गया। यही हो गया इसका आंसर। मतलब इसमें कुछ नहीं था, जैसे ये पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल पे टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल लीजिए तो बस हो जाएगा और कुछ नहीं है इसमें। आगे बढ़ेंगे। जैसे ये एक दुकानदार एक सामान 30% की छूट पर बेचता है तो इतना विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है। जैसे ये किसी पे छूट दे रहे हैं ना, तो जैसे छूट जो होता है ना हमेशा एमपी पे होता है, एमपी 100 है, इस पे जो अगर छूट डिस्काउंट देंगे मतलब 30%, तो ये कितना बचेगा, 70 बचेगा। यही 70 एसपी बन जाएगा, डिस्काउंट के बाद एसपी बन जाता है। ये एसपी जो है ना, सो 11,990 दिया हुआ है, इसको काट दीजिए। 17 7 119 हो रहा है ना, एक जीरो लगा दीजिए फिर से इधर भी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये बोला स्कूल में कर्मचारी महिला है, 45% महिला है, तो ये लिख लीजिए जैसे ऐसे बोल रहा है 45% महिला वो मैन है, और तो 55% मैन हो जाएगा। ठीक, 80% महिला कर्मचारी और इतना परसेंट महिला स्नातक हैं, तो नन पोस्ट बोल रहा है, मतलब इसमें इतना है, कितना 80 है तो 20 नहीं होगा, इसमें 60 है तो इसमें 40 नहीं होगा। ये बोल रहा है कर्मचारी का प्रतिशत जांच कीजिए, इसमें परसेंट पूछ रहा है तो इसको जोड़ के बट्टा 100 कर दीजिए नीचे में, यही हो जाएगा। कर देते हैं आराम से। जैसे ये कट गया, ठीक है, और फिर 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 नंबर 45, 5 कम 5 5 5, फिर 2 से काट देते हैं तो 10 बार हो गया, ये 2 बार हो गया, ये कट गया। तो ये 9 प्लस 11 दूनी 22 इक्वल टू 9 11 दूनी 22, 9 2 11 31, 31% हो गया इसका, ये आंसर हो गया। आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ये बोल रहा है पी क्यू आर का रेशियो दे दिया, जैसे पी क्यू आर का 1/2, 1/5, 1/6, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 30, तो ये 30 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 15, फिर 5 से काटेंगे इसको तो 6, 6 से काटेंगे तो 5, मतलब इसका रेशियो हो गया 15 6 5 पी क्यू आर का। तो यही पूछा है, तीनों हिस्से में बड़ा आता है तो क्यों का हिस्सा पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। ये कितना होगा, देखिए 5 15 5 20 26 इक्वल टू दिया हुआ है 10400, 26 का 4 बार गुना करिए तो इतना आ जाएगा, तो इसको 4 बार गुना कर दीजिए, मतलब 400 बार, 6 चौक 24 इसका आंसर है। रेशियो ले लीजिए, रेशियो को सबको सम करके वो सम के बराबर रख दीजिए, फिर जो आ रहा है उससे उसको क्यू को गुना कर दीजिए तो आ जाएगा आंसर। फिर इसमें बोल रहा है जिसन ने 40 मिनट के इतना चाल से, मतलब इसमें औसत चाल पूछ रहा है। औसत चाल का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, ठीक, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, तो यही एवरेज स्पीड आ जाएगा ना, एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो देखिए टोटल डिस्टेंस का मतलब हुआ 75, इसको 40 से गुना करेंगे, ये मिनट में है, पावर बनाने के लिए 60 करेंगे, फिर प्लस करेंगे 60, 20 से गुना करेंगे, आवर बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, और टोटल टाइम के लिए जो है सो 40 और 20 60, 60 ये मिनट में है, इसको आवर बनाएंगे तो 1 आवर हो जाएगा। ठीक, तो सिर्फ ऊपर वाला को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। जैसे इसको कर रहे हैं तो 20 दूना 40, 20 तिया 60, और ये 60 कट जा रहा है, और ये 25 तिया 75 हो रहा है, 25 दूनी 50 और प्लस 20 कितना हो रहा है 70, ये इसका आंसर हो जाएगा 70। बस यही था, खत्म करते हैं। थैंक यू।